नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आइए देखते हैं आज नाटक के पात्र। आज हम लोग 3 नाटक के पात्र और उसके विषय वस्तु देखेंगे। पहला नाटक देखेंगे एक और द्रोणाचार्य, जिसके लेखक शंकर शेष हैं। दूसरा हम देखेंगे महाभोज नाटक, जिसकी लेखिका मन्नू भंडारी हैं। और जो तीसरा नाटक है उसका नाम है आपका अंजू दीदी, जिसके लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हैं। तो इन तीनों नाटकों का विषय वस्तु और प्रमुख पात्र देखेंगे, जो कि आपका 27 अगस्त को होने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आगे भी महत्वपूर्ण रहेगा। एक और द्रोणाचार्य, तो इसके पात्रों को देखते हैं। उससे पहले इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं, 1977 है। 2 भागों में यह विभाजित है। लेखक तो जानते ही हैं कि शंकर शेष है, एक और द्रोणाचार्य। यह नाटक मतलब इसका विषय देखते हैं, 2 भाग में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। यहाँ पे 2 समकालीन कहानी चलती है, एक आधुनिक और एक पौराणिक। 2 समानांतर कहानियाँ चलती हैं। नाटक पौराणिक कथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता हुआ इसे प्राचीन परंपरा से जोड़ता है। तो यही कहने का मतलब कि पौराणिक नाटक के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता हुआ यह प्राचीन परंपरा से आधुनिक परंपरा को जोड़ता है। पुरुष पात्रों की बात की जाए, यानी कि पात्र पुरुष और स्त्री अलग अलग है, इसमें अच्छी बात है। पुरुष पात्रों की बात की जाए तो यदु, अरविंद, प्रिंसिपल, चंदू, विमलेंदु इम्पोर्टेंट वाला पात्र है। द्रोणाचार्य, अर्जुन। महाभारत में देख सकते हैं कि यहाँ पे द्रोणाचार्य अर्जुन प्रमुख रूप से हैं, प्रेसिडेंट है, और अश्वत्थामा भी आपका महाभारत का ही प्रमुख पात्रों में से एक है। द्रोणाचार्य, अर्जुन और अश्वत्थामा, यह 3 आपके महाभारत के प्रमुख पात्र हैं। तो यदु हो गया, अरविंद हो गया, प्रिंसिपल हो गया, चंदू, विमलेंदु, द्रोणाचार्य, अर्जुन प्रेसिडेंट और अश्वत्थामा। इसके बाद स्त्री पात्रों में लीला है। लीला याद रखिए कि जो जयशंकर प्रसाद के नाटक है उसमें भी पात्र रही है, तो लीला एक और द्रोणाचार्य में भी है, इसको याद रखिएगा। लीला, कृपी और अनुराधा, लीला, कृपी और अनुराधा इसके स्त्री पात्र हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे आपके पुरुष पात्र, 1 2 3 यहाँ पे स्त्री पात्र, कुल लगभग 1 दर्जन, 12 हो गए। 12 पात्र हैं लगभग यहाँ पे। यदु, अरविंद, प्रिंसिपल, चंदू, विमलेंदु, द्रोणाचार्य, अर्जुन प्रेसिडेंट और अश्वत्थामा। स्त्री पात्रों में लीला, कृपी और अनुराधा। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 अंकों में विभाजित है। 1977 की रचना है, लेखक शंकर शेष हैं। इतना तथ्य तो भूलना ही नहीं है। इसके अलावा यह आधुनिक युग में शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करती है। इसमें 2 समानांतर कहानी चलती है, एक पौराणिक और एक आधुनिक, दोनों जोड़ के देखा जाता है। तो यह आपका होगा एक और द्रोणाचार्य। आगे बढ़ते हैं महाभोज की तरफ। महाभोज मन्नू भंडारी का नाटक है। पहले यह उपन्यास लिखी थी 1979 में, फिर इसी में काट छाट करके इन्होंने इसका रूपांतरण किया नाटक के रूप में 1982 में। 82-83 दोनों नाम आता है, मुख्य रूप से एक लिया जाए तो 82 है। ठीक है, इतना तथ्य ज़रूर जानते रहिए और 1982 ही मान के चलिए। 1982 की रचना है, 83 भी आ जाएगा तो घबराने की बात नहीं है। यह आपको इसीलिए उपन्यास में भी नाम आता है और नाटक में भी, क्योंकि यह उपन्यास के रूप में ही पहले लिखा गया था, बाद में नाटक के रूप में लिखा गया 1982 में और उपन्यास 1979 में। तो यह मतलब उपन्यास में पूरा का पूरा है और नाटक में उसको काट छाट के नाटक के रूप में परिवर्तित किया गया है। 10 दृश्यों में यह नाटक विभक्त है। आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति तथा अपराध के गठजोड़ का जो चेहरा आम जन मानस के सामने आया, उसका स्पष्ट और यथार्थवादी चित्रण इस नाटक में किया गया है। तो यह भी आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद भारतीय राजनीति तथा अपराध के गठजोड़ का जो चेहरा आम जनता के सामने आया, उसका स्पष्ट और यथार्थवादी चित्रण इस नाटक में किया गया है। तो इसकी पृष्ठभूमि एक तरह से राजनीतिक ही है, 1947 आज़ादी के बाद का भारत को लेकर। 1982 की रचना, 10 दृश्यों में, लेखिका मन्नू भंडारी। तो और यह विषय आपको स्पष्ट हो गया। अब देखते हैं प्रमुख पात्रों को। देखिए प्रमुख पात्र यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा हैं और स्पष्ट रूप से दिया भी गया है। दा साहब हैं, मुख्यमंत्री हैं। शुकुल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। एक होता है ना, लड़ते ही हैं जो भूतपूर्व है,
वह वर्तमान में बनने की कोशिश करता है, और जो है इस समय सत्ता में जो भी कहीं भी, वह उस पर बने रहने के लिए पूरा कोशिश करता है। तो सुकुल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, विरोधी पार्टी के नेता हैं और फिर से मुख्यमंत्री बनने के जोड़ में लगे हुए हैं। अप्पा साहब हैं सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं, यानी कि जो दास साहब मुख्यमंत्री हैं, जो इनकी पार्टी है उसी के अध्यक्ष हैं, दास साहब वाले पार्टी में अप्पा साहब। लखन पांडे दास साहब के निजी सचिव हैं, जो मुख्यमंत्री उन्हीं के तो ज़्यादा लोग रहेंगे। लखन पांडे दास साहब के निजी सचिव हैं। अप्पा साहब हो गए आपके अध्यक्ष पार्टी के, लखन पांडे हो गए निजी सचिव। जमुना बहन इन्हीं की पत्नी है जो मुख्यमंत्री हैं दास साहब। सिन्हा डीआईजी हैं। दत्ता बाबू, अब अप्पा को याद रखिए कि अप्पा और दास साहब इस सब मुख्यमंत्री से जुड़े हैं, लेकिन दत्ता बाबू क्या हैं, मसाल साप्ताहिक पत्रिका के संपादक हैं। भवानी इन्हीं का सहायक है, दत्ता बाबू का मसाल का सहायक संपादक है। नरोत्तम जो है प्रेस रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग करता है। महेश रिसर्च स्कॉलर एवं सूत्रधार है। महेश रिसर्च स्कॉलर है, और किस विषय का, इतिहास का, तो रिसर्च स्कॉलर और सूत्रधार है। रत्ती दास साहब का पीए है। तो दास साहब से जुड़े हुए कितने लोगों को हमने देखा, मुख्यमंत्री तो हैं ही, अप्पा साहब इनके अध्यक्ष हैं पार्टी के, लखन पांडे इनके आपके निजी सचिव हैं, जमुना बहन इनकी पत्नी है, और अभी हमने देखा रत्ती दास साहब का पीए है यानी पर्सनल असिस्टेंट। मोहन सिंह पुलिस कांस्टेबल है। बीशू जो इसका कहानी की शुरुआत होती है इस नाटक की, तो यह हरिजनों का हमदर्द है, इसको मार दिया गया है, और इसका जो लाश कहाँ मिला था, वहीं पुलिया के पास मिला था। हीरा है बीशू का बाप, यानी बीशू का पिता, यानी बीशू का फादर। बिंदा है, यह बीशू का जो मार दिया गया है, जिसे जो हरिजन है, इसका अभिन्न मित्र यानी कि क्लोज फ्रेंड। रुकमा बिंदा की पत्नी है, जो यही है इसके दोस्त, यानी बीशू के दोस्त बिंदा की पत्नी रुकमा। जोरावर क्या है, जोरावर सरोहा का जमींदार है, यानी कि काफ़ी धनी परिवार का, और काफ़ी मतलब अपने रसूखदार है, और धनाढ्य किसान है, और इसका सरकार में पहुंच भी है, पैसा वाला है तो रहेगा ही। काशी क्या है, सुकुल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता। सुकुल बाबू कौन, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उनका कार्यकर्ता है काशी। थानेदार कौन है, सरोहा का थानेदार है, और जोरावर का चमचा है, जोरादर नहीं जोरावर, ठीक है, जोरावर का चमचा है, जोरावर रसूखदार है, तो इसके कहने पर ही मतलब जोरावर इसको पैसा देता है, धनबल दिखाता है, तो थानेदार इसी का ही सुनता है। तो इस प्रकार से हमने प्रमुख पात्रों को देखा, जिसमें कि कितने लोग हैं पहले उसको गिन लेते हैं, कभी कभी दे देता है कि लगभग कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नरोत्तम तक 9 है, फिर महेश 10, रत्ती 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और थानेदार 19, तो वहीं लगभग 19 लोग हैं, तो 19-20 आप मान सकते हैं। और फिर से एक बार पात्रों को देखते हैं। दास साहब मुख्यमंत्री, शुकुल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री, विरोधी पार्टी के नेता। अप्पा साहब सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष। लखन पांडे दास साहब के निजी सचिव। जमुना बहन दास साहब की पत्नी। सिन्हा डीआईजी है, डीआईजी पूछ सकता है कि कौन था, तो सिन्हा था। दत्ता बाबू मतलब यहाँ पे दे सकता है मसाल साप्ताहिक के संपादक कौन है, तो दत्ता बाबू हैं। भवानी उसी मसाल का सहायक संपादक। नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर कौन है, नरोत्तम है। रिसर्च स्कॉलर और सूत्रधार महेश है। दास साहब का पीए रत्ती है। पुलिस कांस्टेबल मोहन सिंह है। हरिजनों का हमदर्द जो मार दिया गया उसका नाम बीशू है। बीशू का जो पिता है उनका नाम हीरा है। बीशू का जो दोस्त है उसका नाम बिंदा है, जो बीशू का घनिष्ठ मित्र है, क्लोज फ्रेंड। और बिंदा की पत्नी आपकी रुकमा है। जोरावर एक जमींदार है और धनाढ्य किसान है, धनी किसान है, रसूखदार है। काशी सुकुल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता है। सुकुल बाबू जो कि भूतपूर्व कार्यकर्ता है, विरोधी पार्टी के नेता, उनका थानेदार क्या है, सरोहा का थानेदार है। और जो जोरावर जमींदार है उसका चमचा है, यानी कि उसके इशारों पे काम करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे यह नाटक रहा। आगे देखते हैं आखिरी नाटक। इससे पहले भी नाटक आपके 2-2 3-3 करके बता दिए गए हैं। जो सभी आपके नाटक हैं सभी का विश्लेषण कर दिया गया है पात्रों के रूप में और विषय वस्तु के रूप में, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा परीक्षा से पहले। अंजू दीदी,
इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। प्रकाशन वर्ष 1955 है। इसके विषय वस्तु की बात की जाए तो उच्च मध्य वर्ग के खोखले संस्कारों का प्रतिनिधित्व करती हुई इस नाटक की प्रमुख पात्र अंजू दीदी एक बेहद यांत्रिक महिला है। यह यांत्रिकता उसके जीवन को खत्म कर देती है, यानी कि यह 2 भागों में विभक्त है और अंत में आत्महत्या कर लेती है अंजू दीदी। इसलिए कहा जाता है कि यांत्रिकता बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यह जीवन को खत्म कर देती है। इस नाटक में जीवन के एकाकीपन तथा उससे उपजी विसंगतियों का चित्रण किया गया है। ठीक है, विसंगतियों का इसमें चित्रण है। पात्रों को यहाँ पे हम बता देते हैं, इसमें आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया है, तो हम पुरुष पात्रों को बता देते हैं। ठीक है, यहीं पे जगह है ना, लिख देते हैं। पुरुष पात्रों में क्योंकि ज़्यादा नहीं है, वकील साहब हैं, वकील साहब के बाद आपके श्रीपत हैं, श्रीपत अंजू दीदी का भाई है, और राज हैं, उसके बाद नीरज हैं, राज नीरज, ये पुरुष पात्रों में है। तो वकील साहब, श्रीपत, राज, नीरज, तो 4 यहाँ हो गए। और स्त्री पात्रों की बात की जाए तो स्त्री पात्रों में इसी पे लिख देते हैं अंजू दीदी हैं, क्योंकि इन्हीं के नाम से है ही, अंजलि इनका असली नाम है, अंजू दीदी, और उसके बाद अनिमा है, और उसके बाद मुन्नी है। तो लगभग यहाँ पे 7 पात्रों हैं, 7 पात्र याद रखिए। वकील साहब, श्रीपत, राज, नीरज, अंजू दीदी खुद हैं, वो तो रहेंगी ही, अनिमा है और मुन्नी है। तो यह प्रमुख पात्रों को यहाँ पे याद रखिएगा। इतने ही पात्र हैं, इतने ही पात्रों के माध्यम से इस नाटक को रचा गया है, जो कि आधुनिकता की पोल खुलती हुई आधुनिकता की सच्चाई, यथार्थता को बताती है। खासकर यह यांत्रिकता को दर्शाती है कि कौन सा काम, जो काम जिस समय के लिए है उसी समय से होना चाहिए, वरना मानसिक यंत्रणा होती है। समय का पाबंद तो रहना चाहिए, लेकिन यंत्र की भांति हो जाए ऐसा नहीं। इसी में इस विसंगति को यह दर्शाया गया है, एकाकीपन और विसंगति को। तो इस प्रकार से यहाँ पे आज हमने देखा अंजू दीदी नाटक का विषय वस्तु, उसके प्रमुख पात्र जिसके लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हैं। महाभोज को हमने देखा, जिसके लेखिका मन्नू भंडारी हैं। और उससे पहले हमने एक और द्रोणाचार्य को देखा, जिसके लेखक शंकर शेष हैं। तो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।